नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है मुंह से बदबू आना या स्मेल आना। जानेंगे क्या है इनके मुख्य कारण और उसका सही उपचार। आज विश्व में लगभग 25% लोग मुंह की बदबू का शिकार हैं, यानी कि 4 में से हर एक व्यक्ति मुंह की बदबू से परेशान है। यह आपके सोशल इंप्रेशन को और पर्सनैलिटी को खराब कर सकता है और आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में डाल सकता है। सबसे बड़ा और मुख्य कारण है मुंह में खाना फंसना। मुंह में फंसे खाने पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और सल्फर कंपाउंड्स रिलीज करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड एक मुख्य गैस है जिसकी वजह से बदबू आती है। इसी फंसी खाने की परत को डेंटल प्लाक कहते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और मसूड़ों से खून या पस आने लगता है, जिसे पायरिया कहते हैं। आपको पायरिया ना हो, इसीलिए आपको रोज 2 बार सुबह और शाम अच्छी टेक्निक से डेंटल फ्लॉस, डेंटल ब्रश और माउथ वॉश यूज करना चाहिए। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हम 2 बार ब्रश करते हैं फिर भी हमारे मुंह से बदबू नहीं जाती। उन लोगों में अब डेंटल प्लाग बदल कर डेंटल कैलकुलस बदल चुका है और डेंटल कैलकुलस एक बहुत ही सख्त परत होती है जो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलती। इसीलिए उन लोगों को एक बार अपने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और अपने दांतों की सफाई करानी चाहिए, जिसे स्केलिंग कहते हैं। तभी उनकी यह परेशानी खत्म होगी। कुछ लोग दांतों की सफाई बहुत अच्छी करते हैं, मसूड़ों की सफाई भी बहुत अच्छी करते हैं, परंतु अपने जीभ को साफ करना भूल जाते हैं। जीभ पर हमारा खाना और बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, इसीलिए हमें सुबह और शाम टंग क्लीनर यूज करना चाहिए। इसे फंसे खाने की वजह से डेंटल कैविटीज होती हैं, जो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर पहले दांत के अंदर बढ़ती हैं और फिर उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स में भी फैल जाती हैं। इसमें बाद में पस बनने लग जाता है और वही पस आपके मुंह में बदबू पैदा करता है। इसलिए डेंटल कैविटीज का इलाज कराना जरूरी है। अगला बड़ा रीजन है पान खाना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना या धूम्रपान करना। यह सभी आदतें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और मुंह में दुर्गंध पैदा करती हैं। इन सभी आदतों से निजात पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला रीजन है मुंह सूखना, या साइंटिफिक टर्म में कहें तो जीरोस्टोमिया। अगर आपका मुंह सूखा रहता है तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल क्लीनिंग नहीं हो पा रही है। इसीलिए आपको हर 2 घंटे में पानी पीना चाहिए और अगर आपका मुंह किसी शारीरिक बीमारी के कारण सूख रहा है तो उसका इलाज करना चाहिए। कुछ लोग मेडिकेशन लेते हैं, जैसे मल्टीविटामिन हो गई या हार्ट से रिलेटेड दवाइयां हो गई, जिसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। अगर आपके मुंह से सुबह सुबह उठने के बाद अजीब सी स्मेल आती है तो आप उससे परेशान नहीं होइए, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका पेट खराब रहता है तो इससे भी आपके मुंह में स्मेल आ सकती है। अगला रीजन है जो सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, वह है अगर आपने इससे पहले कोई अपने मुंह में डेंटल ट्रीटमेंट करा रखा है, जैसे कि आप डेंचर पहनते हैं या आपने इम्प्लांट का ट्रीटमेंट करा रखा है, या आप कोई फिक्स प्रोस्थेसिस यानी कि डेंटल क्राउन आपने लगवा रखे हैं। इन सभी केसेस में जो प्रोस्थेसिस है उसकी सरफेस हमारे दांतों की अपेक्षा ज्यादा रफ है, तो उसमें खाना फंसने का चांस या एक्यूमुलेट होने का चांस नॉर्मल दांतों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए इन सभी केसेस में हमें ज्यादा सफाई की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसकी सफाई प्रॉपर ना करें तो जो फंसा खाना है वह हमारे मुंह में बहुत ज्यादा दुर्गंध पैदा कर सकता है। इसीलिए अगर आप या तो डेंचर पहनते हैं या आपने कोई डेंटल ट्रीटमेंट लिया है तो अपने मुंह की सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इन सब के बाद भी अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है तो आपको अपने डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, और क्या रीजन है आपके मुंह की दुर्गंध का ये वो आपको बता देंगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे जाएं तो आप खाना खाने के बाद सौंफ, इलायची या च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सब आपके मुंह को साफ करने में मदद करेंगे। दालचीनी के पानी का उपयोग काफी हद तक अच्छा बताया जाता है।